नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग SIPT 22/12/2019 में पूछे गए प्रश्नों का हल देखेंगे। यह 11वां सेट है। इसका विस्तार पूर्वक हम लोग यहाँ पे देखेंगे और हम आशा करते हैं कि जो भी पहले सेट सॉल्यूशन करवाया गया उसका आप लोग ध्यानपूर्वक अध्ययन किए होंगे। पहला है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लघु परिपथन को शॉर्ट सर्किट, आम भाषा में शॉर्ट भी कहते हैं, उसे कहते हैं जिसमें विद्युत प्रवाह के उस मार्ग को जाने की अनुमति देता है जिसमें प्रतिबद्धता शून्य या बहुत कम हो। उसमें क्या हो जाता है, विद्युतमय तार उदासीन तार से एक दूसरे से जुड़ जाता है और इससे आग लगने का भी खतरा होता है। इसका क्वेश्चंस आता है, लघु परिपथन में क्या होता है। ऑप्शन ए रहेगा बहुत कम, ऑप्शन बी रहेगा परिवर्तित नहीं होता, सी रहेगा बहुत अधिक, डी रहेगा निरंतरण। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत अधिक हो जाता है। अगला देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति उसके पूर्व तट के समानांतर स्थित है। जो ऑस्ट्रेलिया का बोला जाता है उसको विश्व का सबसे बड़ा जो प्रवाल भित्ति है वह ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो यह 1200 मील तक है। इसकी चौड़ाई 10 मील से 90 मील तक है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। देखिए, यह गवर्नर जनरल वाला अक्सर सेट में पूछता आ रहा है। कभी भारत का जब गवर्नर जनरल पूछ रहा है, कभी बंगाल का गवर्नर जनरल पूछ रहा है, कभी वायसराय पूछ रहा है। तो इसके क्रम को ध्यान से याद रखेंगे। इसका एक क्रम होता है, उसको एकदम माइंड में आप सेटअप कर लीजिए। एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इसका जो क्या है, पहला बंगाल का गवर्नर बनाया गया, दूसरा उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया, फिर वायसराय को हटाकर फिर गवर्नर जनरल का पद लाया गया। यही गवर्नर का क्रम है। पहला जो लाया गया था बंगाल का गवर्नर, हुआ 1757 से 1773 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव से वारेन हेस्टिंग्स तक। उसके बाद क्या हो गया, 1773 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल वह हो जाएगा 1774 से 1833 ईस्वी। जो उस टाइम बंगाल का गवर्नर अंतिम था वारेन हेस्टिंग, वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाता है वारेन हेस्टिंग से लेकर बेटिंग तक। तो इस प्रकार से वारेन हेस्टिंग से विलियम बेटिंग तक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल करने लगता है। अब जो बंगाल का भारत का गवर्नर जनरल होता है, कौन होता है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम होता है, कौन होता है, लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो अब भारत का गवर्नर जनरल कौन कहने लगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग, जो 1833 से 1858 ईस्वी तक होता है। तो बेटिंग से कैनिंग तक होता है भारत का गवर्नर जनरल। अब वही गवर्नर जनरल भारत का हुआ भारत का वायसराय कहलाने लगता है। यह जो वायसराय होता है, यह बेटिंग, यह कैनिंग से माउंट बेटन तक होता है। तो यह 1858 से 1847 तक होता है। और फिर वही वायसराय, भारत का वायसराय, भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगता है। तो भारत का गवर्नर जनरल प्रथम होता है लॉर्ड माउंट बेटन, 1947 से 48 होता है। फिर उसी के बाद स्वतंत्र भारत का भी गवर्नर जनरल कहलाने लगा, जो एकमात्र भारतीय श्री राजगोपालाचारी थे। तो इस क्रम को ध्यान रखेंगे। एक बस इतना ध्यान रख लीजिए, पहले बंगाल का गवर्नर बनाया गया, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर भारत का वायसराय बनाया गया, फिर भारत का स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जो श्री राजगोपालाचारी, यही क्रम है। अगला है, ये सभी जो हैं कोरबा, जैसे कोरबा का छत्तीसगढ़ से, ये सभी थर्मल पावर हैं। तो कोरबा कोरबा थर्मल पावर छत्तीसगढ़ में, रामगुंडम तेलंगाना में, तालचर उड़ीसा में, कवास गुजरात में। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगला है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री का जो है वर्णन अनुच्छेद 163 में इसकी नियुक्ति की बात की गई है। इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसे 6 माह के अंदर में क्या करना होगा, या तो राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना होगा, या तो आप विधानसभा का बनिए या तो विधान परिषद का बनिए, और नहीं तो 6 महीना बाद अगर आप नहीं बनते हैं तो आपको सदस्यता त्यागना पड़ेगा। यही इसका है।
यानी आप मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे। अगला है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम की ओर बदल जाती है। इस प्रभाव को अपवर्तन करते हैं। देखिए, अपवर्तन का दो नियम है। दो नियम कौन कौन है? एक है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, तीनों एक पर होते हैं। कौन कौन? आपतित, अपवर्तित और आपतन बिंदु। और दूसरा इसका है कि आपतन कोण की जया प्रवर्तन कोण की जया के बराबर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है n = sin i बटे sin r। तो यह ध्यान में रखेंगे। तो उसी का है यहाँ पर जो कर रहा है। क्या होता है? जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है? अपने पथ से विचलित होकर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्षता शब्द 42वां संविधान। इसके पहले सेट में भी आया था उद्देशिका। उद्देशिका समाजवादी में उद्देशिका का मतलब होता है, उद्देशिका यही घोषणा करता है कि संविधान है जो अपना शक्ति जनता से प्राप्त करती है, और इसी कारण से जो है हम भारत के लोग से उद्देशिका प्रारंभ होता है। तो इसको उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1946 में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ साथ में बहुत सारे मुद्दे हुए थे, उनको भी जोड़ा गया था। इसमें राष्ट्रपति के लिए को बाध्य किया गया था सदन को बात मानने के लिए। उसके बाद आपातकाल की स्थिति को इसमें क्या कर दिया गया था? 2 साल बढ़ा दिया गया था। ये सभी महत्वपूर्ण इसमें बदलाव लाए गए थे। अगला है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। कुछ दर्रे हैं जो आपको बिल्कुल याद रखना है, जैसे जेलेपला दर्रा हो गया सिक्किम में, उसके बाद हो गया एक और सिक्किम का नथुला दर्रा सिक्किम में, उसके बाद रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, बोमडीला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में। ये पहले के सेट में भी इसका वर्णन किया गया है। अगला, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी का सबसे अधिक होता है। अगर तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो लाल का अधिक होता है, अगर प्रकीर्णन पूछे तो कम होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है, GDKP क्या है? GDKP का फुल फॉर्म हो गया सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद। ये सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद क्या है? जनरल डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्शन। ये क्या है? इस शब्द का खोजकर्ता उम्बेर्टो सुल्पासो के द्वारा किया गया था। ये कौन थे? ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उम्बेर्टो सुल्पासोसा। उन्हीं के द्वारा GDKP का विचार प्रस्तुत किया गया। यह 4 स्तंभों में किया गया। वो 4 स्तंभ थोड़ा ध्यान रखेंगे क्या क्या है। पहला है नॉलेज आइटम्स, पहला इनका है जो 4 स्तंभ में। पहला स्तंभ नॉलेज आइटम, दूसरा है कंट्री नॉलेज प्रोड्यूसर मैट्रिक्स, तीसरा है कंट्री नॉलेज यूजर मैट्रिक्स, चौथा है कॉस्ट ऑफ लर्निंग। यही 4 स्तंभ ये दिए हैं उम्बेर्टो सुल्पासो। अगला है हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है। जो नाग है वह क्या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसको 2020 में इसको सफलतापूर्वक इसको सक्सेसफुली अथी भी किया गया। इसका लास्ट जो फाइनल था वो उसको पूरा किया गया, और हेलीकॉप्टर के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला भी। अगला, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? अफगानों और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में, जिसमें अफगान जीतता और मराठों की हार होती है। अगला है, नमस्ते श्लोम पत्रिका भारत और इजराइल के मध्य संबंधों पर आधारित करती है। ये नमस्ते श्लोम पत्रिका क्या है? यह नमस्ते श्लोम पत्रिका है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मुंबई की यात्रा के दौरान आए थे, उसी समय नमस्ते श्लोम के नाम से एक पत्रिका की शुरुआत की गई, जिसमें भारत इजराइल के द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित पत्रिका का हर महीने प्रकाशित होगा। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी की अगर चर्चा आई है तो मन में कुछ सवाल उठता है। बोला जाता है, एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं, और दक्षिण भारत की गंगा तब कावेरी नदी होता है। ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। क्वेश्चंस पूछता है, रेलवे में भी पूछता है, SSC में भी पूछता है, और भी बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में पूछता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी बात की जाए तो गोदावरी, अगर दक्षिण की गंगा की बात की जाए तो वह गोदावरी होगा, अगर दक्षिण भारत की है तो उसमें कावेरी आएगा। अगला है, सादत खां को मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। कहता मुगल सुल्तान के अधीन 1712 ईस्वी में अवध के सूबेदार के पद पे बिठाए गए थे। कौन? सादत खां। यह एक निडर, कर्मठ और साहसी व्यक्ति थे। वे धनी व्यक्ति थे जिनका पूरा नाम क्या था? शहादत खां बुरहान उल मुल्क। उसी को बोला जाता शहादत खां को, जो अवध का नवाब बना था।
अगला है निमारी गाय की एक नस्ल है। यह निमारी जो है गाय का नस्ल है। इसके पहले हम लोग जाने थे कि गाय की एक और नस्ल है जो रेड सिंधी के नाम से जाना जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला है संसद भारत की विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है। भारत की संसद भारत देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय बोला जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, यह मिजोरम में स्थित है। अगला है लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद 93 में किया गया है। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद और भी कुछ दिवस याद रखेंगे, जैसे ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। अगला पाकिस्तान का प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? सुमन कुमारी बनी थी। अगला है राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश की प्रस्तुत किया जा सकता है। करा राज्य विधायिका में धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि जो धन विधेयक होता है वह कहाँ पेश किया जाता है? यह लोकसभा में, यानी अगर इधर है तो विधानसभा में पेश किया जाता है। और अगर बोला जाता है जब धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है तो अगर उसको राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा उस पर अनुमति नहीं भी देता तो 14 दिन में अपने आप हो जाता है। वही प्रक्रिया लागू होता है विधानसभा विधान परिषद में भी। अगला बात की जाए, अगला है जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया तब इसरो के अध्यक्ष के सिवन थे, अभी भी हैं। अगला है गांधी इरविन समझौता 1931। गांधी इरविन समझौता क्या था? देखिए इसको ध्यान से देखिए। गांधी इरविन समझौता था जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे और उन्होंने जब नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया था तो खासकर वो बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया था। तब इसके साथ साथ में गांधी जी के साथ में बहुत सारे आंदोलनकारियों को क्या कर दिया गया था? गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया था। तब उसके बाद क्या होता है, इरविन बहुत माहौल पूरा बढ़ते जाता है, आंदोलन बढ़ते जाता है, तो फिर इरविन क्या सोचता है कि गांधी जी से बात किया जाए। तो वही गांधी जी और इरविन के बीच जो बात होता है उसमें बहुत सारे मुद्दे को रखा जाता है। पहला मुद्दा गांधी जी रखते हैं, जो ये बोला जाता है कि मुद्दे से पहले जो उन दोनों के बीच में जो हुआ था लगभग 8 दिनों तक बैठक हुई थी, जिसमें 24 घंटा तक बैठक चला था गांधी जी और इरविन में। इसमें जो मुख्य मुद्दे जो गांधी जी की तरफ से रखे गए थे, इसमें पहला उन्होंने बोला था कि जो भी बिना दोषी ठहराए कैदियों को जो बंद किया गया उसको छोड़ दिया जाए। उसके बाद तटों के किनारे जो भी गांव है उनको नमक बनाने के लिए छूट दे दिया जाए। फिर सत्याग्रह के का जो भी संपत्ति जब्त किया गया उसे दे दिया जाए। विदेशी कपड़ों शराबों को बंद किया जाए। कांग्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया जाए। ये सभी मुद्दे गांधी जी रखे और इरविन जब उसको माना तब गांधी जी इरविन समझौता होता है। फिर वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। अगला मानव शरीर की फुफ्फुस धमनियां ऑक्सीजन रहित, यानी ये अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनियां ले जाता है। अगला है दल बदल के आधार पर। दल बदल क्या है? यह 10वीं अनुसूची में है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में लागू किया गया है। दल बदल अधिनियम होता है कि जब कोई एक पार्टी से दूसरा पार्टी में जाएगा तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। इसके कुछ अपवाद है। अगर मान लेते हैं कि 2/3 विधायक कोई दूसरे पार्टी में विलय हो जाता तब उसका सदस्यता समाप्त नहीं होगा, ना ही वो राजनीतिक दल का। ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है वाष्प से सीधे ठोस परिवर्तन की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। देखिए इसका सब ध्यान रखेंगे। पहला प्रक्रिया द्रव से वाष्प में बदलेगा तो उसको वाष्पन कहेंगे। वाष्प से द्रव में बदलेगा तो उसको द्रवीकरण कहेंगे। ठोस से वाष्प में बदलेगा तब उसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे। तो इसमें है वाष्प से ठोस प्रक्रिया को, तो इसका जो ऑप्शंस था इसमें ऑप्शंस के अनुसार तो संघनन ही होना चाहिए, है ना। बाकी एक बार आप लोग भी देखेंगे, इसमें संघनन भी था, ऊर्ध्वपातन भी था, वाष्पन भी था। अगला देखेंगे ग्रेफाइट में कार्बन की परमाणु एक दूसरे के सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, यह ध्यान में रखेंगे। इसका फोटो भी देख सकते हैं। अगला है मनोहर पर्रिकर के पश्चात गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को बनाया गया। मनोहर पर्रिकर के देहांत के बाद वहां का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बने। अगला है विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल। फिर जाग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। जो पर्वत है कहाँ है? ईरान में। ठगी प्रथा का उन्मूलन विलियम बेटिंग के सहयोग से 1930 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन के सहयोग से किया गया था, ध्यान रखेंगे। 1929 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा भी खत्म किया गया था, ध्यान रखेंगे। जो उस टाइम बेटिंग था और किनके सहयोग से? कर्नल स्लीमैन के सहयोग से ठगी प्रथा 1930 में। अगला उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य बिहार के बेतिया जिले में स्थित है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के लिए रोक सकती है। अभी चर्चा हुआ था कि जो है धन विधेयक को राज्यसभा मात्र 14 दिन ही रोक सकती है। अगर वह उस पर कुछ नहीं करती है तो ऑटोमेटिक वह बिल पास हो जाएगा 14 दिन में। भारतनाट्यम
तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। केरल की बात की जाए तो कथकली शास्त्रीय नृत्य है। अगला है वर्तिकाग्र, वर्तिका और परागकोश फूल के प्रजनन अंग हैं, ध्यान में रखें। कौन कौन? वर्तिकाग्र, वर्तिका और परागकोश। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। पावर ऑफ 18 सोशल मीडिया ट्विटर द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला है चिनूक अमेरिका का स्थानीय पवन है। कुछ और स्थानीय पवन है वो भी आप ध्यान रखेंगे, जैसे बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में, हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका में, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। ये भी सभी जितने भी स्थानीय पवन है उन्हें आप याद कर लीजिए, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अगला है नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी ध्यान में रखेंगे। फिर है पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अब जैन धर्म के कुछ कुछ तीर्थंकर जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं वो ध्यान में रखेंगे। 23वें तो पार्श्वनाथ थे, और 22वें अरिष्टिनेमि थे, 24वें तो खुद महावीर थे, पहले आदित्यनाथ थे, और दूसरे अजितनाथ थे, और तीसरे संभवनाथ थे। यह 3-4 जो हैं जो बिल्कुल आप ध्यान रख लीजिए। एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। 22वें अरिष्टिनेमि थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर थे, पहले ऋषभ देव थे, उन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता है, और दूसरे थे अजितनाथ। पहला आदिनाथ, दूसरे अजितनाथ, और तीसरे थे संभवनाथ थे। मतलब नाथ से 3 वो लगातार, पहले भी आदिनाथ, दूसरे अजितनाथ और तीसरे संभवनाथ, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला है संसद में प्रथम लोकपाल बिल 1968 में पेश किया गया था। जो प्रथम लोकपाल बिल 1968 में पेश किया गया था। अगला जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के निकट स्वर्ण मंदिर के निकट हुआ था। इसमें जलियांवाला बाग में बोला जाता है कि ये इस बाग में बहुत सारे क्या हो गए थे, लोग एकत्रित हुए, शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे। तब क्या होता, जनरल डायर आकर वहां पर गोलियां बरसा दिया था, जिसमें हजारों की लोगों की मौत होती है। यही था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला है सकूर खेड़ा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1754। सकूर खेड़ा था क्या, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह युद्ध है जो निजाम उल मुल्क एवं दक्कन के सूबेदार मुबारिज खान के मध्य लड़ा गया था। इसमें निजाम उल मुल्क जीतता है और सूबेदार मुबारिज खान मारा जाता है। यह जो अभी सुकूर खेड़ा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम का निषेध है। जो 23-24 है, और 24 जो है इसमें क्या गया, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कंपनी फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जा सकता, ये लिखा गया अनुच्छेद 23 में। शोषण के विरुद्ध है 23-24। अगला है इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, पहले भी हो चुका है। अगला, दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। देखिए, जो दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों से है। चुनाव सुधारों से निम्नलिखित कुछ ऐसे समितियां हैं जो ध्यान में रखिए, वो 3 जानेंगे। 3 महत्वपूर्ण समितियां हैं। पहला, तारकुंड समिति। इस तारकुंड समिति में क्या किया गया था, 21 वर्ष से आयु घटाकर मतदान का 18 वर्ष किया गया था। और दूसरा, दिनेश गोस्वामी समिति, इसमें ईवीएम लाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया गया था। और तीसरा, इंद्रजीत गुप्त समिति है। इसमें लोकसभा राज्यसभा के चुनाव का व्यय सरकार खुद करेगी, इसलिए लाया गया था। उसके बाद इसमें एक और प्रावधान रखा गया था इंद्रजीत गुप्त समिति में कि 10,000 से अधिक जो पार्टी चंदा देगा, जो पार्टी को चंदा देगा, वह क्या कर सकता है, वह ड्राफ्ट द्वारा या चेक के द्वारा उसको दे सकता है। ये प्रावधान लाया गया। तो ध्यान रखेंगे ये तीनों कौन कौन, पहला तारकुंड समिति, दूसरा दिनेश गोस्वामी समिति, और तीसरा इंद्रजीत गुप्ता समिति। तीनों समिति जो है चुनाव से संबंधित है, पूछा जा सकता है। अगला, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। यह 1904 से इनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण अखबार हैं जो स्टार्ट किए गए। पहला इंडियन ओपिनियन 1904 में, दूसरा है जो यंग इंडिया भी स्टार्ट किया गया था। उसके बाद गुजराती नवजीवन भी स्टार्ट किया गया था। फिर 1933 में हरिजन भी स्टार्ट किया गया था। तो इस तरह से इनकी महात्मा गांधी द्वारा महत्वपूर्ण पत्रिका जो स्टार्ट किया गया था वो सभी ध्यान में रखेंगे। अगला है 2024 का ओलंपिक खेलों का मेजबानी फ्रांस द्वारा किया जाएगा। जो ओलंपिक खेल 2024 का है वह फ्रांस के द्वारा, 2020 वाला जापान के टोक्यो द्वारा, लेकिन वह 20 में नहीं हुआ, वह कोरोना के कारण स्थगित करके 2021 में ही कराया जाएगा। लेकिन उस ओलंपिक को 2020 ओलंपिक के नाम से ही जाना जाएगा। अगला है, अब देखिए ओलंपिक, एक विशेष ओलंपिक आयोजन 2019 में अबू धाबी में किया गया था। अब 2 साल बाद होगा, यह 2021 में स्वीडन में होगा। यह भी ध्यान में रखें क्योंकि विशेष ओलंपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और गोरखा के बीच हुई थी। देखिए सुगौली की संधि क्या था, यह जो सुगौली की संधि था, नेपाल के राजा
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। यह संधि है जो 1814 से 16 के दौरान ब्रिटेन और नेपाल के बीच में युद्ध के बाद हरकत में आया था। यही था संधि जिसमें नेपाल के राजा ईस्ट इंडिया कंपनी शामिल थे, ध्यान रखेंगे। अगला है प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार किसको दिया गया था? तो मुफ्ती मोहम्मद सैयद पहला पुरस्कार बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया था, ध्यान रखें। अगला शुक्र वाहिका मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। ये जो शुक्र वाहिका है जो मादा प्रजनन का नहीं, ये नर प्रजनन का भाग है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे, यह ध्यान में रखेंगे। अगला है मनुष्य के शरीर में पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जो वृद्धि का हार्मोन है वह पीयूष ग्रंथि है। कुछ ग्रंथि की बात आई है तो कुछ जान लेंगे। अगर पूछा जाता है सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड होगा। अगर पूछा जाता है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वह है जो होता है मटर के दाने ऐसा होता है। और अगला है मनुष्य के शरीर के पीयूष ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो ग्रंथि के बारे में हम लोग बात कर लिए। अगला है मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। तो कुछ इस महाजनपद जो भी 16 महाजनपद हैं उनका भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे एक अंग था, अंग की राजधानी चंपा थी, और भी बहुत सारे हैं, श्रावस्ती, कौशल। तो सभी 16 महाजनपद हैं, उसकी राजधानी को आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है जब गर्म पानी के सोते हुए इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तब इस प्रकार की ऊर्जा को भूस्मीय ऊर्जा कहते हैं। अगला है प्लूटो को वर्ष 2006 में ग्रह पद स्थिति से पदावनत कर दिया गया था। अगला है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। जो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति हुआ था वह चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। हम लोग अब पूरा टोटल ध्यान में रखेंगे। टोटल बौद्ध संगतियाँ 4 हुई थी, क्रम से ध्यान में रखेंगे। पहला राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कश्मीर में हुआ था। जो प्रथम बौद्ध समिति के अध्यक्ष के थे महाकश्यप के थे, दूसरे के सवाकामी के थे, तीसरे के मुगलीपुतीस के थे, और चौथे के बासुमित्र के थे। जो उसके बाद किनके शासनकाल में हुआ वो भी ध्यान रखेंगे। पहला जो है बौद्ध संगीति हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, और तीसरा अशोक के शासनकाल में, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। इस तरह से चारों हैं जो बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान से नूर सुल्तान कर लिया। पहले अस्थाना था, अब नूर सुल्तान कर लिया। अगला है औरैया थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। औरैया थर्मल पावर प्लांट औरैया बिहार में नहीं है। कुछ और जैसे थर्मल पावर हैं जो हम लोग पहले भी पढ़े थे, जैसे तालचर उड़ीसा में था, कोरबा गुजरात में था, रामगुंडम तेलंगाना में था, कवास गुजरात में था, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। अगला बात की जाए, क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु लगभग 4 से 5 मिलियन तय की गई है। तो इस तरह से आज हम लोग देख लिए यह जो सेट सॉल्यूशन था, 11वां सेट सॉल्यूशन था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो क्या हो रहे हैं, जो पहले जो सेट 10 सेटों में सॉल्यूशन हुआ वो रिपीट हो रहे हैं, उसी के आगे पीछे आ रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग पूरा सेट बना रहे होंगे और अच्छा से अध्ययन भी किए होंगे, और आपका जो आने वाला आगामी एग्जाम है वो बहुत ही, यह क्वेश्चंस उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग अगले दिन मिलते हैं।